नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते हैं जो आपके बहुत काम के होते हैं। तो दोस्तों, अभी झारखंड में गर्मा गर्मी के बीच सदन में खूब गरजे हेमंत सोरेन। उन्होंने कहा, देश बेचने के साथ साथ झंडा बेचने में लगी है बीजेपी। सदन में बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब बीजेपी देश बेचने के साथ साथ अब झंडा बेचने में लग गई है। जब से 2019 का चुनाव हारे, इन्हें बैठने में दिक्कत हो रही है। देश में व्यापारियों का कर्ज माफ हो जाता है, पर जरूरतमंदों का नहीं। झारखंड विधानसभा के विस्तारित सत्र पर सबकी निगाहें टिकी थी। सदन में दिन के करीब 1:02 पर मत विभाजन की प्रक्रिया शुरू होने लगी। अगले 4 मिनट के अंदर आसन में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विश्वास मत के पक्ष में 48 मत और विरोध में 0 की घोषणा कर दी। दरअसल बीजेपी के 25, आजसू के 2 और निर्दलीय 2 विधायक इस दौरान मत विभाजन का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर चुके थे। लेकिन इससे पहले सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने तेवर में दिखे। सदन के अंदर विश्वास मत की जरूरत क्यों से उन्होंने इसकी शुरुआत की। हेमंत सोरेन ने कहा कि सदन के बाहर और अंदर यूपीए कितना मजबूत है, ये बताना जरूरी है। उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब बीजेपी देश बेचने के साथ साथ झंडा बेचने में लगी है। उन्होंने वेल में पहुंचे बीजेपी सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब से 2019 का चुनाव हारे, इन्हें बैठने में दिक्कत हो रही है। देश में व्यापारियों का कर्ज माफ हो जाता है, पर जिसकी जरूरत है उन लोगों को इन लोग माफ नहीं करते हैं। हेमंत सोरेन ने दुमका की बेटी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि 3 ब्राह्मण नेता गए थे, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा, लेकिन दुमका के सांसद सुनील सोरेन को नहीं ले गए। ये इनके मनुवादी सोच को दर्शाता है। बाद में जब दूसरी घटना घटी, तब बाबूलाल मरांडी के बगल में बैठकर सुनील सोरेन गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्होंने एक सर्वे कराया है, जिसमें इनका सुपड़ा साफ की बात सामने आई है। विधानसभा नहीं, लोकसभा के चुनाव में भी हकीकत का पता लग जाएगा। आज देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति है। केंद्र सरकार ज्यादातर राज्यों से सिर्फ लड़ाई ही लड़ रही है। ऐसे में देश का कैसे विकास हो सकता है। चुनाव आयोग ने अपना परामर्श राजभवन को भेजा है, लेकिन अब तक राजभवन ने नहीं बताया कि उसमें क्या है। हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे कभी नहीं डरा और न डरेगा, ऐसा हेमंत सोरेन ने कहा। हेमंत सोरेन बोलते हैं, बाबूलाल मरांडी गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। ओबीसी का आरक्षण किसने हटाया, ये उन्हें बताना चाहिए। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और ओबीसी के 27% आरक्षण पर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। विपक्ष की तरह इशारा करते हुए कहा उन्होंने कि केंद्र सरकार से आप इसको पूरा कराइए। बीजेपी का हाल मुंह में राम बगल में छुरी वाली है। कब क्या करेंगे और बोलेंगे, कहना बहुत ही मुश्किल है। राज्यपाल को बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री के मामले में क्या हुआ। तो दोस्तों, इस तरह की गर्मा गर्मी अभी झारखंड में चल रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो आप भी इस न्यूज को सुनने के लिए लगातार हमारे चैनल के ऊपर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर वीडियो इंपॉर्टेंट आते हैं। धन्यवाद।